नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में टीकाकरण करवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ी। जम्मू संभाग में 28,338 और कश्मीर संभाग में 38,522 लोगों ने करवाया टीकाकरण। जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग में 1,227 इंचार्ज प्रिंसिपल और वरिष्ठ लेक्चरर्स हुए स्थायी। उपराज्यपाल ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। कोरोना के कारण उपजे हालात के कारण जम्मू यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सों के दाखिले के लिए एंट्रेंस टेस्ट पर असमंजस की स्थिति हुई पैदा। और कांग्रेस पार्टी द्वारा मनाया गया पंचायती राज दिवस। वहीं भाजपा ने लगाया आरोप, कहा कांग्रेस ने ही पंचायती राज को बनाया कमजोर। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। कोरोना के इस स्ट्रेन ने पूरे देश में हाहाकार मचा के रख दी है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके इलाज के अभाव से बहुत से शहरों में पेशेंट मारे जा रहे हैं। चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु दर बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अस्पताल के अंदर बाहर एम्बुलेंस में, मेटाडोर्स में, थ्री व्हीलर्स में एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं। जबकि कमेटी की रिपोर्ट थी कि आने वाले दिनों में, ये 1 साल पहले की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, कि आने वाले दिनों में भारत के अंदर ऐसा स्ट्रेन आएगा और ऐसी चीज़ों की कमी आएगी। लेकिन हमारे लिए शायद इस कमी से ज़्यादा चुनाव ज़रूरी थे। अब मुद्दा ये है, देशवासियों की जान बचानी है या चुनाव जीतना है। देश में कोरोना संक्रमण का कहर थमता नजर नहीं आ रहा। लगातार तीसरे दिन भी देश में 3 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को देश में कुल 3.46 लाख केस सामने आए और रिकॉर्ड 2,600 लोगों की मौत हुई है। कश्मीर घाटी में आईईडी विस्फोट कर सुरक्षा बलों पर हमले की 2 साजिशों को शुक्रवार को नाकाम बनाया गया। आतंकियों ने पुलवामा में सर्कुलर रोड पर आईईडी प्लांट कर वाहनों को उड़ाने की साजिश रची थी। इसके साथ ही शाम को शोपियां में लगभग 6 किलो की आईईडी फेंककर पुलिस वाहन को उड़ाने की कोशिश की। दोनों ही घटनाओं में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। शुक्रवार सुबह पुलवामा जिले के टहाव इलाके में सर्कुलर रोड पर सेना की रोड ओपनिंग पार्टी को सड़क किनारे एक संदिग्ध डिब्बा मिला। तुरंत उसे छेड़े बिना बम निरोधक दस्ते को इसकी जानकारी दी गई। इस बीच वहां से गुजरने वाले यातायात को रोक दिया गया। वहीं शुक्रवार शाम को आतंकियों ने शोपियां जिले के गगरान इलाके में डिग्री कॉलेज के पास पुलिस के वाहन को निशाना बनाकर आईईडी फेंककर हमले की कोशिश की। आईईडी एक बैग में थी। पुलिस ने बताया कि आईईडी में विस्फोट नहीं हुआ। इसका वजन लगभग 6 किलो था। पुलिस के अनुसार घटना के बाद बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर इसे निष्क्रिय कर दिया। पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन आतंकियों का सुराग हाथ नहीं लगा। लद्दाख के खारदुंगला टॉप और उत्तरी कुल्लू इलाके में बर्फबारी से मार्ग के साथ यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। बर्फबारी के चलते खारदुंगला टॉप और उत्तरी कुल्लू के पास कई वाहन और वाहनों में बैठे लोग फंस गए। जानकारी मिलते ही सियाचिन ब्रिगेड की भारतीय सेना के जवानों ने फंसे हुए नागरिक को निकालने के लिए तुरंत बचाव अभियान चलाया। जवानों ने न सिर्फ वाहन में फंसे लोगों को सुरक्षित वहां से निकाला, बल्कि बर्फ में दफन हो चुके उन वाहनों को भी बाहर निकाल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उत्तरी कुल्लू से खारदुंगला टॉप की ओर 5 किलोमीटर की दूरी पर 3 वाहन बर्फ की स्लाइड के बीच फंसे हुए थे और एक वाहन पलट गया हुआ था। हिमस्खलन बचाव दल के साथ उत्तरी कुल्लू से भारतीय सेना की टुकड़ियों ने बर्फ की स्लाइड को साफ किया और 8 नागरिकों को घटनास्थल से बचाया। जम्मू कश्मीर में टीकाकरण करवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को 66,860 और लोगों ने टीकाकरण करवाया। इसे मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में कुल 19,05,653 लोगों ने टीकाकरण करवा लिया है। शुक्रवार को जम्मू संभाग में 28,338 और कश्मीर संभाग में 38,522 लोगों ने टीकाकरण करवाया। सबसे अधिक जम्मू जिले में करीब 12,000 लोगों ने टीकाकरण करवाया। श्रीनगर जिले में थोड़ा सुधार हुआ है और 6,000 से अधिक लोगों ने टीकाकरण वहां करवा लिया है। वहीं अन्य जिलों में भी शुक्रवार को टीकाकरण में बढ़ोतरी देखने को मिली। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब
पहली मई से होने जा रहे टीकाकरण अभियान को लेकर वे तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच टीकाकरण के चौथे चरण में 65 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है ताकि कोरोना संक्रमित के मामलों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सके। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को कमजोर बनाने वाली कांग्रेस को पंचायती राज दिवस मनाने का कोई हक नहीं है। ये पार्टी आज शनिवार को पंचायती राज दिवस मनाने का दावा कर रही है। भाजपा महासचिव विनोद गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस एक बार फिर पंचायती राज दिवस के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वह शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष वरेंद्रजीत सिंह, रशपाल वर्मा, बलवीर रामरतन व मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा भी मौजूद थे। विनोद गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्रामीण लोकतंत्र के मजबूत होने के विरोधी थी। ऐसे में उन्होंने जानबूझकर पंचायती राज को कमजोर रखा। कांग्रेस ने प्रदेश में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को प्रभावी बनाने की दिशा में कुछ नहीं किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग में 1227 इंचार्ज प्रिंसिपलों और वरिष्ठ लेक्चररों को स्थायी किया गया है। साल 2007 से इंचार्ज प्रिंसिपल और लेक्चरर स्थायी होने का इंतजार कर रहे थे। ये अहम जानकारी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट करते हुए दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में 1227 इंचार्ज लेक्चररों और वरिष्ठ लेक्चररों को स्थायी व पदोन्नत किया गया है। इंचार्ज अधिकारियों को स्थायी करने का मामला पिछले 14 सालों से लंबित पड़ा हुआ था। इससे सालों पुराने लंबित पड़े मामलों का निपटारा हो गया है। साथ ही स्कूलों को अपने स्थायी हेड मिल जाएंगे। उपराज्यपाल ने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर के स्कूलों में गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या इस साल पिछले साल की अपेक्षा 4 गुना अधिक बढ़ी है। हालांकि इस साल स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर पहले से बेहतर प्रबंध किए हैं, लेकिन अगर मरीजों की संख्या आने वाले 2 से 3 सप्ताह इसी तरह बढ़ती रही तो ऑक्सीजन सप्लाई में कमी आने की भी आशंका बनी हुई है। जम्मू संभाग में इस समय सबसे अधिक ऑक्सीजन की जरूरत राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पड़ रही है। इस अस्पताल में करीब 175 मरीज अभी भर्ती हैं और हर दिन 6 से 7 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत हो रही है। वहीं इस अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन लिक्विड प्लांट की क्षमता हर दिन 10 मीट्रिक टन है। यही नहीं, अस्पताल में 2 से 3 हज़ार के बीच हर समय ऑक्सीजन सिलेंडर भी रहते हैं। अभी हर दिन 5 से 600 सिलेंडर ही लग रहे हैं, लेकिन अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो इस अस्पताल में हर दिन 14 से 15 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद जम्मू यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सों के दाखिलों के लिए होने वाले एंट्रेंस टेस्ट का असमंजस पैदा हो गया है। कोरोना से उपजे हालात के कारण जम्मू कश्मीर में 15 मई 2021 तक यूनिवर्सिटी समेत सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं। इस बार भी दाखिले के लिए एंट्रेंस टेस्ट होने की कोई संभावना नहीं है। पिछले साल जुलाई का अकादमिक सत्र इस साल के फरवरी में शुरू हुआ था। ये कहना गलत नहीं होगा कि सारा अकादमिक कैलेंडर गड़बड़ा चुका है। पीजी कोर्सों में इस बार भी दाखिले देरी से होना तय है क्योंकि परीक्षाएं समय पर नहीं हो पा रही हैं। हर सेमेस्टर देरी के साथ चल रहा है। ग्रेजुएशन की डिग्री के आधार पर ही जम्मू यूनिवर्सिटी ने पिछले साल दाखिले किए थे और इस बार भी ठीक वैसे ही हालात बन रहे हैं। बीते वर्ष कोरोना काल की मार से अभी रेलवे उबर भी नहीं पाया था कि इस वर्ष फिर से कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने रेलवे के राजस्व में भारी गिरावट ला दी है। रेलगाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या एकाएक काफ़ी गिरावट इसमें दर्ज हो रही है। जम्मू रेलवे स्टेशन में रोजाना 15 रेलगाड़ियां आ और जा रही हैं, जिसमें 12 से 15 हज़ार यात्री प्रतिदिन सफर करते थे। वहीं अब रेल यात्रियों की संख्या में मात्र 5 से 6 हज़ार तक ही रह गई है। रेलगाड़ियों में केवल वही लोग सफर कर रहे हैं जिन्हें बहुत ही ज़रूरी काम के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। जम्मू आने वाली अधिकतर सभी रेलगाड़ियां इन दिनों खाली आ रही हैं। यात्रियों को आराम से आरक्षण मिल रहा है। जिन रेलगाड़ियों में आरक्षण के लिए मारामारी हुआ करती थी, यात्रियों को 2-2 माह आरक्षित टिकट नहीं मिला करता था, लेकिन कोरोना काल के चलते इन दोनों परिस्थितियां ही बदली हुई हैं। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू ने प्रदेश सरकार से रोटेशन पर 50% दुकानें खोलने के फैसले को वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले से जहां व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, वहीं आम लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। चैम्बर ने कहा कि इससे बेहतर होगा कि सरकार दुकानों का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर दे और हर शुक्रवार से सोमवार सुबह तक पूरी तरह से लॉकडाउन रखे। चैम्बर ने कहा कि इसमें दुकानदारों को भी कोई परेशानी नहीं है और लोगों को भी खरीदारी करने के लिए रोजाना अपने घरों से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। आते हैं क्योंकि जब आप पूरा बाजार एकदम खोलेंगे, रश तो लेकिन इतना नहीं है क्योंकि इस टाइम लोग भी डरे हुए हैं, सब समझ रहे हैं। लेकिन अब जैसे सीज़न चल रहा है शादियों का, हर आदमी को थोड़ा बहुत सामान की, देखो शादी होगी, फंक्शन होगी, उसको सामान की ज़रूरत है, तो उसको एक चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उसको सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो बार बार बाजार आए, इससे अच्छा वो एक ही दिन बाजार में आके ले लें। और इसके हम कस्टमर से भी ये अपील करेंगे कि आप पूरी फैमिली के साथ बाजार में ना आएँ, घर में 1 या 2 आदमी जो ज़रूरी हैं वही आए और एक बारी में सारा सामान खरीद कर चले जाएं। बाज़ार में रश ना करें और अपने कोशिश करें, जैसे हमारी होलसेल मार्केट, आप हमारे बाज़ार में आते हैं, हमारे जो ग्राहक हैं वो हमें टेलीफोन के माध्यम से ऑर्डर लिखा रहे हैं। आप अपनी स्लिप भेज दें, टेलीफोन के माध्यम से हमें ऑर्डर लिखा दें, हम आपका माल पैक करके आपको होम डिलीवरी दे देंगे या आपको फ़ोन करेंगे, आप हमारे से डिलीवरी। बीएसएफ और सीआईएसएफ भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों ने आज फिर प्रेस क्लब के बाहर अपनी मांगों के संदर्भ में जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि गत दिनों इन उम्मीदवारों ने देश भर में बढ़ते कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इसे 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बीजेपी को चेतावनी के लिए आज एक विशेष विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द से जल्द हल नहीं किया गया तो वे आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, जिसकी बीजेपी सरकार जिम्मेवार होगी। 1 लाख नौकरियां बुढ़िया अपने जम्मू कश्मीर के नौजवान नहीं हैं और 1500 नौकरी 1556 साड़ी जी डॉक्टर जतिंदर ने अपना वादा किया ना, जोड़ा सी भुली गए ठंडे बस्ते च गल पाई दी है, उसी बस्ते की खोलो ना तो अगर होम मिनिस्ट्री अगर छड्डो तो उत्थे कम्म कराओ। नौजवान जम्मू कश्मीर के लिए तुसें बनाए दा ना, लीडर तुसें जम्मू कश्मीर का बनाए दा है। ये उत्थे बस बंगाल के काम नहीं करने, 75 लाख नौकरियां उत्थे नहीं बन रही, अपने जम्मू कश्मीर से बंडो जित्थों तुसें वोट लैने ने। जेह्ड़े खब्बो ख्याल जेह्ड़ी कुर्सियां तो बैठी गेदे ना उत्थे लोकें भाले तुसें, वो चीज़ां ध्यान रखो। बार बार तुसें एक गल सुना दे, जल्दी करो जल्दी काम करो। जय हिंद, जय भारत। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के एनजीओ को वेतन ना दिए जाने पर सिविक सफाई कर्मचारियों ने उन्हें जल्द वेतन दिए जाने की मांग उठाई। संगठन के प्रधान रिंकू गिल ने डोगरा हाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि कोरोना काल के इतने मुश्किल वक्त में तथा ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल में भी वह अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इतने मुश्किल दौर में भी उन्हें नगर निगम वेतन नहीं दे रहा। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इन कर्मचारियों को जल्द से जल्द वेतन दिया जाए, जिससे उन्हें राहत मिल सके। अभी जम्मू कश्मीर को यूटी बनाई गई है, लेकिन यूटी तो बन गई, लेकिन अभी तक जो यूटी की सैलरी है वो मुलाजमों को नहीं दी जा रही है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सभी मुलाजमों को यूटी की जो सैलरी है वो लागू की जाए। तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो हमेशा हमारी बात को बुलंद करते हैं। धन्यवाद। में आजकल कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं और जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें होम क्वारंटीन किया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों के एड्रेस और फ़ोन नंबर भी लिए जा रहे हैं और उन्हें ज़रूरी चीज़ें जैसे कि दवाई और ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें घर पर मुहैया करवाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं, जिनको सिम्टम्स हैं या जो को मॉर्बिड है, उनको हम कहते हैं ये कंसल्ट करिए डॉक्टर को, इस हिसाब से वो अपना ये कर देंगे। क्योंकि उनकी सीएमओ ऑफिस में व्यवस्था है कि हर एक का जो पॉजिटिव है उनका कंटैक्ट नंबर, उनका जो एड्रेस है उनके पास होता है, तो हम कंटैक्ट करते हैं उनको कि उनकी कंडीशन के बारे में पूछते हैं, उनको क्या आवश्यकता है, क्या कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, तो ये हम सीएमओ ऑफिस के जरूर पूछा जाता है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।